हाँ तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लाया हूँ आरआरबी एनटीपीसी 30 दिसंबर 2020 का ऑल शिफ्ट का यानी पूरे शिफ्ट का 84 जीके जीएस का एनालिसिस। यानी कि जो पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों 30 दिसंबर को जो पूछा गया था वही मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लाया हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि 1912 में भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, कह रहा है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो लद्दाख में है दोस्तों। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं, ये 2 दिन जो एग्जाम हुआ है 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को, उसमें से कुछ कुछ टैली कर रहा है। यानी कि दोस्तों आप जो भी परीक्षा देने जाइएगा, जो भी डेट में आपका रहेगा, उसके पीछे का आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस एक बार जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। और हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप देख कर जाइएगा वो क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी पूछ दे, तो आप लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि डचिकम नेशनल पार्क कहां है? तो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है, कह रहा है बोगीबिल पुल कहां स्थित है? तो असम में है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मृच्छकटिकम किताब के लेखक कौन है? शूद्रक, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एशिया तथा भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन है? तो यह अप्सरा है दोस्तों। 10 नंबर पर आते हैं, कह रहा है कि मोदी जी का कौन सा योजना गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल किया गया है? तो दोस्तों 2 योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं पहल योजना को गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निपाह वायरस कहां से आया था? यानी कि कहां इसका संबंध कहां से, किस राज्य से है? तो केरल से है दोस्तों निपाह वायरस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यानी कि संस्थापक कौन थे? तो ये दोस्तों ऋषभ देव थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, अब कह रहा है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम था वर्धमान बचपन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है महाबोधि वृक्ष किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 यहां देखिए, कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है दोस्तों, वर्तमान में अभी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आता है, कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्रतिक्रिया प्रणाली को नियंत्रित करता है? ठीक है दोस्तों, तो ये है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पुस्तक गणतंत्र या रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो ये प्लेटो है। क्वेश्चन नंबर 19 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहां होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 ओईसीडी का मुख्यालय कहां है? पेरिस में है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखकर जाइएगा दोस्तों परीक्षा में, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए आते हैं अब 22 नंबर क्वेश्चन पे। करेंगे ड्रीम 11 के सीईओ कौन है? हर्ष जैन है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं पेरिस फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 24 2020 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रणवीर सिंह को दिया गया है। अब चलिए आते हैं आगे 25 नंबर क्वेश्चन पे। करेंगे कांग्रेस कन्वेंशन की बैठक कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 गोवा के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो प्रमोद सावंत हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों यह पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूं, जो कि पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। ये है 5 व्यक्ति, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, एम थगावेलू तथा मनिका बत्रा है दोस्तों। इन 5 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? क्या होता है, ठीक है। डायोप्टर होता है दोस्तों, ठीक है। डियोप्टर लिखा गया लेकिन डायोप्टर होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया सबसे पहला किला कौन था? तो वह किला था सेंट जॉर्ज किला। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। अब चलिए आते हैं 31 नंबर पे। कह रहा है कि क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन है? तो यह है जगदीश चंद्र बसु। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मंगलयान का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया था? तो ये PSLV C-25 रॉकेट था जिस पर मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, कह रहा है कि IBM के CEO कौन है? ठीक है, तो यह है दोस्तों अरविंद कृष्ण।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के विजेता कौन है? तो ये है नोवाक जोकोविक। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2019 2018 का क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो 2019 और 18 का भी क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर याद कर कर जाइएगा, और 2020 का तो पूछ ही रहा है। ठीक है, तो यानी कि 2018 19 20 का मिला जुला कर आप लोग क्वेश्चन पढ़ कर जाइएगा एग्जाम देने। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, कह रहा है कि पुस्तक एवरी चाइल्ड के लेखक कौन है? यह है कैलाश सारथी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बंगाल विभाजन का आयोजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, कह रहा है कि मणिपुर की राजधानी कहां है? इंफाल है। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर में महाक्रांति कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। ठीक है, 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, कह रहा है कि फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन बनी? तो ये बनी थी सुमन राव। क्वेश्चन नंबर 41, इंडोनेशिया की राजधानी कहां है? जकार्ता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है कॉस्मोलॉजी से। ठीक है, कॉस्मोलॉजी से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। अब चलिए आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि किस भारतीय मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था? ठीक है, तो ये रंजन गोगोई जो थे मुख्य न्यायाधीश, इन्हीं को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, कह रहा है रस्त गुफ्तार नामक पत्र की रचना किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, कह रहा है कि आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1975 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, कह रहा है 46 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरुआत किया गया था? तो ये 2015 में शुरुआत किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हर शिफ्ट में हर दिन पूछ रहा है, एक योजना जरूर पूछ रहा है, तो आप लोग योजना एक बार जरूर मतलब याद कर कर जाइएगा। योजना आप लोग सब पूरा पढ़ कर जाइएगा, याद कर कर जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं, कह रहा है 2019 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या था? ठीक है, 2019 का पूछ दिया है, तो ये हो गया दोस्तों वायु प्रदूषण, इसका थीम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, कह रहे हैं कि ओलंपिक 2021 कहां आयोजित होगा? तो ये जापान में होगा। अब चलिए आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर, कह रहा है सार्क का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि 1985 में इसका स्थापना हुआ था सार्क का, इसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछ दिया है। तो यहां देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, यहां इसका फुल फॉर्म ये हो गया। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। ठीक है, इसमें गड़बड़ाना नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पे, कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है WHO ने 2019 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो श्रीलंका देश को WHO ने 2019 में मलेरिया मुक्त घोषित किया है दोस्तों, श्रीलंका को। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, कह रहा है इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, कोलेरू झील किस राज्य में है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में हुआ था, आगरा में जो कि स्थित है, वहां पर एक बार जाइएगा घूमने जरूर दोस्तों, क्योंकि बड़ा ही सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 55 नंबर पे, कह रहा है कि गाइड मालगुडी डेज तथा द फाइनेंशियल एक्सपर्ट के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये है RK नारायण। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, कह रहे कि बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस। ठीक है, चलिए आते हैं अब 58 नंबर पे, कह रहे कि बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? बल का ऐसे मात्रक आप लोग सभी लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर पर आते हैं, कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, कह रहा है कि इटिमोलॉजी किसका अध्ययन है? ठीक है, तो ये शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं, कह रहा है कि दलदली स्थान पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो दलदली स्थान पर हमेशा मीथेन पाया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कर रहा है कि भारतीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान का शुभारंभ किया? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, कह रहा है कि किस रंग का अपवर्तक सूचकांक सर्वाधिक होता है? तो ये नीला रंग का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 कर त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है।
इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि राज्य राजधानी और जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये बहुत सारा पूछ रहा है। तो दोस्तों ये सब एक बार देखकर जरूर जाइएगा एग्जाम में अपने में। आपका किसी भी तारीख को एग्जाम हो, एक बार जरूर ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। कह रहा है कि राजकुमार श्रीवास्तव किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो क्रोएशिया में ये किए गए हैं नियुक्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। कह रहे कि भांगड़ा कहां का नृत्य है, तो भांगड़ा पंजाब का है दोस्तों। आप लोग सभी लोग जानते हैं पंजाबी लोग भांगड़ा करते हैं, यानी ये पंजाब का है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। कह रहे कि विद्युत का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा खोज किया गया था, तो ये फैराडे के द्वारा किया गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। कह रहा है कि न्यूक्लियस के खोजकर्ता कौन है, तो न्यूक्लियस के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। कह रहा है कि चॉक पाउडर को क्या कहते हैं, यानी कि अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। कह रहा है कि सेल के खोजकर्ता कौन है, तो सेल के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि साइकिल की रेस में रास्ते को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो वोलेड्रोम कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी ट्रैक जो होता है, रास्ता जो होता है, उसको वोलेड्रोम कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, यानी सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, तो केरल है। अब आइए 76 नंबर पे। कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है स्वच्छ भारत अभियान कब से चलाया जा रहा है, ठीक है, तो ये 2014 से चलाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 पर आ रहे हैं। कह रहा है कि 2019 का सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो इंदौर है दोस्तों। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहा है कि भारत रत्न की शुरुआत कब किया गया था, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। कह रहा है कि जीवाश्म की आयु किससे ज्ञात की जाती है, तो कार्बन 14 पद्धति से ज्ञात की जाती है, यानी C14 यहां शॉर्टकट में दिया रहता है ऑप्शन में C14, उसी का मतलब होता है दोस्तों कार्बन 14, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, कार्बन 14 दे दे या C14 दे दे तो उसमें घबराना नहीं है, जीवाश्म की आयु यही ज्ञात करता है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। कह रहा है कि आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट 2020 के विजेता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। हवा महल कहां है, हवा महल जयपुर में, आप लोग सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 मणिपुर की राजधानी कहां है, तो मणिपुर की राजधानी इंफाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहे ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, यानी कि ग्रीन ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऑपरेशन ग्रीन है दोस्तों, प्याज, टमाटर तथा मक्का से संबंधित है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। हमारे पास जितने सारे क्वेश्चन आए थे 30 दिसंबर का, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, सही से उसका उत्तर दे दिया है। तो एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर अपने जो डेट पर अपने एग्जाम देने जाइएगा अपने सेंटर पर, ठीक है। और दोस्तों इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल का एक पीडीएफ है टेलीग्राम पर, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ नहीं है, वो चैनल है दोस्तों, ठीक है। उस पर जाकर आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है, यही चैनल का नाम है टेक्निकल स्टडी हब। टेलीग्राम में जाइए, टेक्निकल स्टडी हब पर क्लिक कीजिए और उसमें पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तब एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर। सब्सक्राइब कीजिए चाहे मत कीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।